हेलो जमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 जनवरी की लव रीडिंग। तो जमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपकी पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे जमिनाई। तो उनको आप माइंड में सोचें, अपने मन में सोचें, पार्टनर को आप विजुअलाइज करें। जमिनाई के पार्टनर की फीलिंग्स। मिथुन राशि, मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों की पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि वालों के लिए। लास्ट शफल मिथुन राशि वालों से, सॉरी एक और शफल करना होगा। राशि वालों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, द टेम्परेंस, कप्स। देखिए, बातचीत करना चाहते, कम्युनिकेशन की कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। अगर चीज़ें ओवर भी हुई हैं, ख़त्म भी हुई हैं, तो वो चाहते हैं कि एक स्टक साइकिल ख़त्म हो। चाहे फिर बात बन जाए या ना बने, वो अलग बात है, पर वो स्टक, ये देखिए वो स्टक हैं इस सिचुएशन में, स्टक दिख रहे हैं। कन्फ्यूजन है। टेम्परेंस, हीलिंग की कार्ड है। काम रहना चाहते हैं, शांति से सोच विचार करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, उस तरह की डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन पहले वो बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चीज़ों अपने पक्ष को क्लियर करना चाहते हैं कि शांति से काम, मतलब रह करके पेशेंस के साथ डिसीशन लेना, स्लो जाना चीज़ों को लेकर के। स्टक वो भी हैं कुछ के लिए, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। मैं हिंदी में राशियाँ बता देती हूँ। मीन है, कर्क है, टॉरस वृषभ है, कुंभ है, सिंह है, वृश्चिक है, कर्क, कर्क हो गया, हाँ कर्क मीन, और धनु राशि है। एक नहीं, मेष, धनु और सिंह फिर से दिख रहा है। तो इतनी सारी राशियाँ मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। लेकिन वही है कि देखिए, टेम्परेंस बताता है कि अभी भी होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है, एक्चुअली में क्या करना है, इस सिचुएशन को लेकर के कन्फ्यूजन है। कुछ केसेस में आपके अलावा या तो उनके पास ऑप्शन है या वो कंफ्यूज्ड हैं। इन जनरल बहुत चीज़ों में बिजी भी हो सकते हैं, तो वो स्लो हो करके डिसीजन लेना चाहते हैं। पर मैं ये देख रही हूँ कि वो बहुत सोच विचार करके, बातचीत करके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या चीज़ों के बारे में आगे सोचना चाहते हैं, आपके दोनों के बीच जो है। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं जमिनाई। जमिनाई की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। जमिनाई की फीलिंग्स। जमिनाई की फीलिंग्स। लास्ट शफल। वाह, आप तो जमिनाई, भले आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं फीलिंग्स, बट आप एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये 1111 की भी कार्ड है, जो एंजल नंबर की कार्ड है, जो स्टेबल लव रिलेशनशिप की बात करती है। ये सब सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी चाह रहे हैं, बैलेंस रिलेशनशिप चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। अभी आप डिसअपॉइंटेड है, आपको लग सकता है यार ये पार्टनर, चीज़ें वैसी नहीं हैं, इसलिए आप डिसअपॉइंटेड। आपको लग सकता है पार्टनर औरों को वैल्यू देते हैं और चीज़ें करते हैं, लेकिन आपके साथ वो जो एफ़र्ट्स करना चाहिए वो नहीं है।
तो डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, रिजेक्टेड कभी कभार महसूस कर रहे हैं कि सबको वैल्यू देते हैं, आपको नहीं वैल्यू देते हैं। तो आप चाहते तो हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन आप चाहते हैं जब बराबरी का इक्वल गिव एंड टेक हो, बराबरी के इमोशंस हो, बराबरी के साथ चले, जो कि नहीं हो रहा है इसमें जो 4 ऑफ कप्स दिख रहा था। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हमने यहाँ देखा है। तो मैं हिंदी में राशि बताती हूँ। धनु, मेष, सिंह, तुला, वृषभ, कन्या और मकर, और ये है कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो इतने हैं। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, थोड़े बहुत सिचुएशन में फीमेल बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कुछ केसेस में हो सकता है कि 2 साइडेड भी आप सेपरेटली मैरिड हो। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ एक्शन होगी, क्या कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी आपके और आपके पार्टनर के बीच, क्या सिचुएशंस बन के आ सकती हैं। या मिथुन राशि, लास्ट शफल। 9 ऑफ पेंटिकल, यस, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। कोई अगर आपसे दूर चले गए थे, बिजी थे, बात नहीं कर पा रहे थे, 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, या अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे, वापसी करते हुए दिख रहे हैं बातचीत करने के लिए। इनवर्स, यस, आएंगे। मैं ये देख रही हूँ कि कोई आएगा, सेम एज या यंगर पर्सन। ऑफ कोर्स वो फुल्ली कमिटेड नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, बट उनको है कि भाई डेस्टिनी, खास करके लॉन्ग टर्म का भी आप नहीं बोल सकते कि एक्चुअली में क्या लॉन्ग टर्म है या लॉन्ग टर्म कितना निभा सकेंगे, बट 7 ऑफ पेंटिकल है। कुछ हद तक इन्वेस्ट करने, कुछ हद तक सिचुएशन में एफर्ट्स करने आते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स होता है वापसी की कार्ड, तो वही वाली एनर्जी दिख रही है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हैं। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। अगर पर्सन आपसे ऐसे ये कर रहे थे, क्या बोलते, दूरियां बना रहे थे या बिजी रख रहे थे, अब वापस उनको लगा कि बस बहुत फ्रीडम ले ली, चलो बातचीत करते हैं, जेमिनी से एफर्ट्स थोड़ी बहुत करते हैं। ये सिर्फ कुंभ, एक्वेरियस, जेमिनी, मिथुन, तुला, वृषभ, मकर, कन्या, सिंह, वृश्चिक और वृषभ, कन्या और मकर, यही राशियाँ दिख रही हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। चलिए आउटकम देखते हैं क्या हो सकती है जेमिनी। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आप माइंड में जेमिनी, ये सब प्यार करते, पर आपको जस्टिस चाहिए, बैलेंस चाहिए, क्योंकि आपको लगता है पर्सन को अब हाई टाइम है जस्टिस का, जो कि आपको डर लग रहा है कि शायद वो पार्टनर जस्टिस नहीं हो। आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे फोकस हैं, तो आपका माइंड बहुत सारी बातें करेगा, माइंड में बहुत सारे ख्याल आएंगे, जो कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है, क्या पार्टनर मुझसे प्यार करते भी हैं कि नहीं है, या कोई और तो नहीं आ गया हमारे बीच। तो आप चाहते तो हैं कि जस्टिस हो, बैलेंस हो, लेकिन बहुत सारे कुछ केसेस में डर, कोई इनसिक्योरिटी किसी तरह की, बहुत सारी बातें आपके माइंड में होते हुए दिख रही है। एक स्ट्रेस थोड़ी बहुत आप लेते हुए दिख रहे हो सिचुएशन को लेकर के। पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है आपका और पार्टनर के साथ। तो मैं बता दूँ, मिथुन हो सकते हैं, मीन हो सकते हैं, एक्वेरियस, कुंभ, मिथुन, तुला, मेष, धनु और सिंह हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है, ये भी है। वो भी हो सकता है आपके मन में डर कि क्या पार्टनर आपको चूज़ करेंगे या किसी और को चूज़ कर लेंगे आपके लिए, ये भी एक डर हो सकती है।
चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके लिए। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। तो आपके पार्टनर कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं जो अभी आप तक आपको नहीं पता, जो उन्होंने छुपा के रखी है, वो कुछ बताना चाहते हैं जब आपसे बात होगी। हाँ, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, रेसिप्रोसिटी। तो इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम है, अब वो या तो वो कर नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में उनको बात करना है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या सिचुएशन बन गई कि वो नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ इक्वल एफर्ट्स क्यों नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों का हो सकती है बातचीत। अनअप्रिशिएटेड, कुछ केसेस में पार्टनर को लगने लगा आई फेल्ट यू डोंट केयर, कि उतना जितना वैल्यू उनको मिलना चाहिए उतना आपने दिया नहीं, या इग्नोर किया पहले कभी या अभी, जो भी हो, उस तरह की एनर्जी दिख रही है। एक और कार्ड देखेंगे, रनर। हाँ, उनको लगता है कि ये जो रनर चेजर, दौड़ना भागना चेस करना, आप उनके पीछे वो आपके पीछे, ये चीज़ अब वो नहीं करना चाहते। या वो मतलब एक तरह का है कि अब रनर चेजर, कभी कभार इंसान थक जाता है माइंड गेम मैनिपुलेशन करते करते, कुछ केसेस में ये भी कारण है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, सीक्रेट्स। तो सीक्रेट्स की कार्ड है, तो यस, आपको हो सकता है पार्टनर के बारे में सब बहुत कुछ पता हो, लेकिन सब कुछ पता है ऐसे ज़रूरी नहीं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है। सिंगल जेमिनाई की तरफ कौन आ रहा है? मैं देख रही हूँ कि किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो पर्सन आ सकता है। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, नहीं, हाँ, कुंभ, मिथुन या तुला के पर्सन आ सकते हैं। ये पर्सन हमेशा, इनको लगता है ये राइट होते हैं, ये सही होते हैं, कोई भी चीज़ इनसे कभी गलती होती नहीं। अगर इस तरह के पर्सन से आपने डील किया हुआ है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, तो वो पर्सन आ सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन मिले, ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में नए भी, लेकिन उनका भी नेचर ऐसे ही रहने वाला है। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, लेकिन ये कैजुअल लेवल पे अभी चीज़ें चाह रहे हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अभी कमिटमेंट ये सब के लिए नहीं है। मच यंगर है, एक्सप्लोरेशन वाली, उन्होंने फन टाइम, गुड टाइम वाली एनर्जी की कार्ड है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड आप मिले हैं, सेम एज या यंगर पर्सन, ये वर्क प्लेस या ऑनलाइन कनेक्शन ही हो सकती है। हो सकता है आप अगर वर्क प्लेस या मतलब कॉलेज रोमांस भी हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन हो सकता है, बातचीत हो रही हो या कभी आप मिले हो या काम डिस्कस किया है, उस तरह की भी एनर्जी है। कुछ केसेस में बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।